गौरव अपने कमरे में लेटा सर दर्द के मारे फटने को है और मन बेचैन। हजारों बातें मन में घूम रही हैं। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला, पर थोड़ी देर में ही जाग गया। भूख इतनी लगी थी कि सुबह से कुछ खाया ही कहाँ था। दरअसल आज तलाक की आखिरी तारीख थी और कोर्ट ने आज उनको तलाक दे दिया, जिसके लिए वो पिछले 10 महीने से जूझ रहे थे। आज उसका और प्रिया का तलाक हुआ है। उसने माँ को कहा कि उसे खाने को कुछ दे दे। माँ ने खाना बनाया ही नहीं था, अभी तो फ़ोन पर रिश्तेदारों को कहानी बताने में ही लगी थी। गौरव खुद उठता है और कुछ बनाकर खा लेता है, पर पता नहीं क्यों उसके मन में कोई उदासी सी छाई हुई थी। तलाक चाहता था और प्रिया ने इस शर्त पर उसे तलाक दे भी दिया कि बेटी को वो खुद अपने पास ही रखेगी, बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए। 2-4 दिन ऐसे ही उदासी में निकल गए। माँ कहती रही कि बेटा वो तो तेरे लायक ही नहीं थी, रोज़ के लड़ाई झगड़े से अच्छा है जान छूटी। महीना भर ही हुआ था तो माँ ने कहा मैं आगरा होकर आती हूँ, गौरव वहाँ तेरा भाई थोड़े दिनों के लिए मुझे बुला रहा है। माँ भी चली गई। अब वह अकेला खुद ऑफिस से आकर घर का ताला खोले तो थके हारे शरीर से खाना भी ना बने, ऊपर से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। एक रात तेज बुखार हो गया, ढूंढने से दवाई भी नहीं मिली। ध्यान आया कि सब तो प्रिया ही संभाल कर रखती थी। दवाई नहीं मिली तो खैर उसने सोचा कि रात तो बहुत हो गई है, पर क्या करता। प्रिया को फ़ोन किया। प्रिया ने फ़ोन उठाया तो कितने दिनों बाद उसकी आवाज़ सुन वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर थोड़ी देर बाद दवाई के बारे में पूछा। प्रिया आवाज़ से ही पहचान गई कि बुखार हुआ है। प्रिया ने दवाई जहाँ रखी थी उसके बारे में बताया और कहा ठंडे पानी की पट्टी भी रख लेना, नहीं आपका बुखार सर में चढ़ जाता है, और फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद दवाई लेने से बुखार तो उतर गया, पर पुराने दिनों की यादें उसकी आंख सामने घूमने लगी कि प्रिया मेरा कितना ध्यान रखती। बीमार मैं होता था, जान उसकी निकलने को होती, मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ का वो ध्यान रखती। आज खाना खाने की भी नौबत आ गई है। अगर उसे मुझसे प्यार ना होता तो वो मेरी केयर क्यों करती। ऐसे ही सोचते सोचते रात निकल गई। गौरव अक्सर बाहर का ही खाना खाता था, पर वो इन सब से परेशान हो चुका था। माँ को फ़ोन करके बुलाया। माँ के आने से थोड़ी राहत मिली, पर घर में अब बिल्कुल मन नहीं लगा। थोड़े दिनों बाद माँ फिर से छोटे भाई के पास जाने की बात कहकर चली गई। गौरव का तलाक के बाद सुख चैन सब कुछ छिन गया। घर में कोई सफाई नहीं, कोई सामान उसको नहीं मिलता और हमेशा तड़पने सा लगा। उसे पछतावा होने लगा कि उसने तलाक क्यों लिया, जबकि थोड़े दिन पहले सब ठीक था, हमारे बीच कोई ऐसी बात नहीं थी। भाई और माँ के पास जो पैसे मैं भेजता था, झगड़ा उस बात से शुरू हुआ। फिर रोज़ के झगड़े और गलत फहमियों में बात इतनी बढ़ गई कि हमारा हंसता खेलता रिश्ता तलाक तक पहुँच गया। पर आज मुझे एहसास हुआ कि वो तो अपनी जगह ठीक ही थी कि छोटे भाई की शादी से पहले पैसे भेजते थे तो ठीक था, पर उसकी भी शादी हो गई। खुद का एक उसका एक परिवार है और हमारा भी एक परिवार है, बच्चे हैं, ऐसे में कैसे काम चलेगा। गौरव को अपनी 2 साल की बेटी की भी बड़ी याद आ रही थी, तो आज वो उससे मिलने के लिए निकल पड़ा, पर मिले कैसे। प्रिया के घर के पास पार्क था, वो वहाँ गया कि क्या पता मेरी बेटी और पत्नी की कोई झलक ही मिल जाए। काफ़ी देर बाद प्रिया एक लड़के के साथ पार्क में आई। उसे आते देख गौरव एक पेड़ के पीछे छुप गया, पर उनकी आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। प्रिया ने कहा, साहिल जी, मेरे माता पिता अपनी जगह सही हैं, वो चाहते हैं मेरा घर फिर से बस जाए, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। चाहे मेरा तलाक हो गया हो, पर मैंने सिर्फ उस एक इंसान को ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। दोबारा किसी और को वो दर्जा नहीं दे पाऊँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अकेले ही अपनी बेटी का बेहतर भविष्य बना पाऊँ। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे परिवार ने आपके परिवार को बिना मेरी मर्जी पूछे बुला लिया। साहिल ने प्रिया की बात का मान रखा और कहा, कोई बात नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। साहिल चला गया। थोड़ी देर बाद प्रिया भी अपने घर चली गई, पर गौरव को खुद पर शर्म आ रही थी कि मैंने प्रिया के चरित्र तक पर सवाल उठाए थे। मैंने गलती नहीं की, पाप किया है। गौरव ने उस दिन कसम खाई
कि वो अपनी गलती को सुधार लेगा, दोबारा से अपनी पत्नी और बेटी को पालेगा। प्रिया ने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करनी शुरू की तो गौरव स्कूल लगने से पहले और बाद में स्कूल की छुट्टी के समय उसको रास्ते में मिलता। मार्केट जाती तो वो पीछे पीछे होता। हर जगह जहाँ भी प्रिया जाती वो उसका पीछा करता। प्रिया को गुस्सा बड़ा आता पर वह कुछ कहती नहीं। कई दिन तक गौरव आगे पीछे घूमता रहा। अब प्रिया को गुस्सा आ गया। एक दिन उसने गौरव को पूछा, क्या लगा रखा है आपने ये, या कुछ रह गया तुम्हारा मेरे पास? गौरव ने कहा, हाँ, मेरा चैन सुख सुकून सब तुम्हारे पास है। प्रिया ने कहा, क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अब नहीं हूँ। गौरव कहता है, मुझे तुम और अपनी बेटी अपनी ज़िंदगी में चाहिए प्रिया, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। प्रिया ने कहा, बकवास मत करो, अब क्या हुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे जीवन से चली गई, चले जाओ यहाँ से। शाम को घर आया तो माँ ने कहा, बेटा गौरव, मुझे फिर से तेरे भाई के पास जाना होगा, मेरा इतना मन भी यहाँ नहीं लगता। गौरव, तुम दूसरी शादी कर लो, कोई अच्छी लड़की ढूंढकर मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। तो गौरव ने कहा, माँ, प्रिया भी तो अच्छी ही थी, मैं सोचता हूँ इस बारे में। अगले दिन फिर गौरव प्रिया से मिलने पहुँचा। प्रिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है, मेरे साथ वापस घर चलो ना। प्रिया ने गुस्से में कहा कि तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को तो मैं पसंद नहीं थी, अब कर लो दूसरी शादी, अपनी पसंद की ले आओ। प्रिया, जिस मकान को तुमने घर बनाया हो वहाँ कैसे किसी और को ले आऊँ? जैसा तुम्हारे जीवन में मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं आ सकता, वैसे ही मैं भी किसी दूसरी नारी को वो दर्जा नहीं दे सकता। हमारा प्यार और रिश्ता गलतफहमियों का शिकार हुआ है, बल्कि तुम ही सही थी, मैं गलत, मुझे एक मौका दे दो। इतना सब के बाद प्रिया को सच में लगा कि गौरव को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उसने घर वापस जाने को हाँ कह दिया। अब गौरव की खुशी का ठिकाना न था। घर आया तो माँ आ चुकी थी। माँ ने फिर गौरव की शादी के बारे में पूछा। वह बोला, ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ, मेरी नज़र में एक लड़की है, 4 दिन बाद कोर्ट में शादी कर उसे घर ले आऊँगा। माँ ने जब उस लड़की से मिलने की बात कही तो गौरव ने जैसे तैसे उसे टाल दिया। इधर प्रिया के घर वाले भी शादी से मना कर रहे थे। गौरव प्रिया एक कैफ़े में मिलते हैं और कहते हैं कि हम अपने रिश्ते में अब किसी को नहीं आने देंगे। दोनों फिर से शादी का फैसला लेते हैं और एक दिन बिना किसी को बताए कोर्ट में जाकर शादी कर गौरव उसे अपने घर लेकर जाता है। गौरव की माँ प्रिया को ही उसके साथ देखकर उसे भला बुरा कहने लगती है। तब गौरव कहता है, माँ, मैंने अपनी पत्नी से ही शादी की है, मैं इसे ही प्यार करता हूँ, किसी और को नहीं। इसके साथ मेरी गलतफहमियाँ हो सकती हैं, झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे समझ आ गया पति पत्नी को अपने झगड़े अपने लेवल पर ही सुलझा लेने चाहिए। पत्नी की भी सुननी चाहिए, वो भी सही होती है अपनी जगह, नहीं तो ये रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं। और माँ, छोटे को भी कह देना अपना ढंग से कमाना वमाना शुरू कर दे, मैं अब कुछ नहीं देने वाला, मेरा भी परिवार है। हाँ, आप जब मर्जी आ सकती हैं, आपका अधिकार है मुझ पर और मेरे घर पर भी, पर मेरी गृहस्थी मेरी पत्नी के साथ ही बसेगी। और इस तरह दोनों पति पत्नी हंसी खुशी जीने लगे।